हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो 67 का जो मेंस था, आज उसका पेपर वन जो है वो फिनिश हो चुका है और ये रहे उसके सारे क्वेश्चन पेपर जीएस पेपर वन के, और इसी में मैथ इंक्लूड है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहा है, क्या क्वेश्चन का अपना ट्रेंड है, क्या उसको फॉलो कर रहा है, या क्वेश्चन किस तरह के नए आए हैं या पुराने हैं, या मतलब कि क्या है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आप देखेंगे सेक्शन वन है खंडवा। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यह है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा करें। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। व्हाट वेयर द ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। यानी कि पहला क्वेश्चन हो गया आपका। तो काफ़ी लोगों ने से इसका लिखा भी होगा, अगर वो नहीं लिख पाए होंगे किसी कारणवश तो सेकंड क्वेश्चन मेनली लोगों ने लिखा होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, ट्रेस द कोर्सेज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एंड टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1857 टू 1947। यानी कि 1857 से लेकर 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। तो बहुत लोगों ने इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा। आप सभी को पता है इसके इस सेक्शन से आपको लगभग 3 क्वेश्चन ही लिखने थे। तो आपको 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इमर्जेंस ऑफ गांधी जी एज एन इमिनेंट नेशनलिस्ट लीडर। हिंदी पढ़ लेते हैं इसका। एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नायक के रूप में गांधी जी के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। आप यहाँ पे वर्ड भी गौर करेंगे, जब भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन में अगर इस टाइप का वर्ड डालता है तो आपको अच्छे से इसको पढ़ना है, अंडरलाइन करके इसके बारे में अच्छे से लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि राइट एन एस्से ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट। बहुत लोगों ने इसका भी लिखा हुआ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है और इससे पहले जो गांधी जी का है, यानी कि हमेशा जो क्वेश्चन आता है गांधी नेहरू टैगोर पे, तो इस बार गांधी जी पे है। और ये क्वेश्चन जो 4 नंबर है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं। राइट एन एस्से ऑन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। व्हाट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। हिंदी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अन्यास ही होने वाला आंदोलन था। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो काफ़ी लोगों ने इसका भी आंसर लिखा होगा। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन ही एज यूजल जो हमेशा ये क्वेश्चन आता है। मौर्यकालीन कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इसमें 2 को कोई नोट्स लिखना है। तो इसका क्वेश्चन आपका देख लेंगे। संथाल अपराधिन, बहुत लोगों ने इस पर ही लिखा होगा। चंपारण सत्याग्रह, इस पर भी लोग लिख सकते हैं। और जैसे मैंने बताया है आपको कि गांधी नेहरू टैगोर पे, तो जिन लोगों ने उसको कवर किया होगा तो यहाँ से वो टैगोर लिख सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक इस दोनों क्वेश्चन के साथ ही गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका हिंदी क्वेश्चन यही है। संथाल विद्रोह, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। अब देखते हैं सेक्शन 2 से। सेक्शन 2 में क्या है क्वेश्चन। तो देखेंगे कि डिस्कस द ओरिजिन, मेंबरशिप, डेवलपमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्वाड। यानी कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फॉर इंडिया। ये बेसिकली क्वाड पे है ये क्वेश्चन। तो बहुत लोगों ने इसे कवर भी किया होगा। क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो क्वाड पे ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आगे देखते हैं। आगे है अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देख लेंगे। अग्निपथ इज अ पाथ टुवर्ड्स डेवलपमेंट और डिस्ट्रक्शन। आगे है डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन पे है ये, इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट, एंड गिव योर आर्गुमेंट्स फॉर एन असाइन अगेंस्ट इट। क्वेश्चन हिंदी देख लेते हैं। भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। तो बेसिकली इस पे आपका क्या तर्क है, इस पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर इसको देना है। तो ये सारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। व्हाट इज द रूट कॉजेज ऑफ वॉर बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। बहुत लोगों ने इसे गेस भी किया होगा। इस पर काफ़ी अच्छे नोट्स भी उन्होंने बनाए हुए हैं कि रसिया यूक्रेन वॉर तो तय है कि इस पर क्वेश्चन आना है। मैंने भी आपको जो गेस क्वेश्चन दिया है उसमें ये क्वेश्चन मेनली सबने ही बताया है, तो इसमें कोई वो नहीं है। तो ये क्वेश्चन आना है और बहुत लोगों ने इस पर नोट्स बनाए होंगे, काफ़ी लोगों ने इस पर आंसर अच्छा लिखा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 11। It is generally alleged that a ruling party misused the constitutional institutions for its vested interest. Do you agree with this view? Give arguments in support of your answer. यानी कि इसका हिंदी वर्जन है, प्राय आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
आगे देख लेते हैं। अब ये मैथ का क्वेश्चन हो गया, यानी कि आपका DI चालू हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। और जो 68 का मेंस के लिए रेडी हो रहे हैं, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप इन सब जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, आप उन पे आंसर लिखने की कोशिश करेंगे। और जो ये मैथ मिल रहे हैं आपको, ये मैथ भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन यही है कि स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिटवीन गिवन बिलो। तो ये क्वेश्चन है परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसान है इसके बाकी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये जब आप देखेंगे कि बहुत में होता है चार्ट वाला, ग्राफ वाला, जो ऐसे करके ग्राफ होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि पॉइंट किसी को समझ में कभी कभी नहीं आता है। वैसे इतने छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, तो कोई ये नहीं गेस कर पाता है कि ये पॉइंट किसके बीच में लाई कर रहा है। तो उनके मुकाबले ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा ईजी हो जाता है कि आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लें, और जिनके पास क्वेश्चन नहीं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना भी सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, देख लें। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और इससे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आप देख लिए, यहाँ पे यही है, और ये इसका हिंदी में दिया हुआ है। आगे इसका क्वेश्चन ये हो गया अपना, ये भी होगा आपका चार्ट दिया हुआ है, पाई चार्ट के रूप में है। तो एक क्वेश्चन आप देखने वो डाटा टाइप का था, और ये यहाँ पे चार्ट के रूप में है कि सेल्स ऑफ टोस्ट क्या है, और मार्केट शेयर में ये क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन बनाना उतना हार्ड नहीं है बाकी के मुकाबले। तो ये आप 2 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख गए। आगे सेम क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों का, क्योंकि इसमें जो लाइनिंग होते हैं ये आदमी को कन्फ्यूज़न में डालते हैं कि ये आखिर किसके बीच में ये लाई कर रहा है। आप उतना एक्यूरेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ा पैनिक सिचुएशन में हो जाता है, तो लोग इसे मैच करने में थोड़ा मतलब कि उन्हें दिक्कत हो पाता है कि आखिर ये लाइन कहाँ तक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन आप इसे देख लें, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे, बाकी इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस मैथ के, और ये क्वेश्चन ये भी है। बस ये सारा आपका समझिए कि मैथ यहाँ से था और ये फिनिश हो चुका है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, मेनली आप लोग जीएस पे ही फोकस कर रहे होंगे। आपने क्वेश्चन देख लिया किस टाइप का क्वेश्चन है, और उसमें वैसा कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है कि आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन वैसे हैं कि आपके पास इसका नोट्स ऑलरेडी होगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, सबके पास है। इसका आपका एजुकेशन का हो गया। अगर आप देखेंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट का भी आपके पास होगा, आपके पास इसका भी हो गया। 2 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गए। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप ये देखिए, 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको 38 नंबर मिलेंगे। 19 नंबर के क्वेश्चन तो आपके पास इसका नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल होगा, इसका ऑलरेडी अवेलेबल होगा, तो आपने इसे भी लिख दिया होगा। और आप जो 68 के लिए रेडी हो रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस पे आंसर उसका ऑलरेडी बना हुआ होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहाँ देखें कि मौर्यकालीन का के जो प्रमुख विशेषताएं का वर्णन है, आप इससे भी लिख सकते हैं। तो मौर्यकालीन मतलब कि पेपर 1 आफ्टर ऑल ईजी ही है, और जिनका DI थोड़ा कमज़ोर है, आप DI पे प्रैक्टिस करें। लगभग आपके पास 2 महीने का समय है मेंस को लेके। अगर आप प्री के रिगार्डिंग देखेंगे तो 40 दिन का समय बचा हुआ है, तो अब मेंस का क्वेश्चन देख लें। रही बात जो करंट का क्वेश्चन है, तो करंट का क्वेश्चन ऐसा कोई वो नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल है। क्वाड सभी को पता था लगभग लगभग कि क्वाड आने वाला है। जो रसिया यूक्रेन वॉर है, आपको भी इसको भी पता था कि वो भी आएगा। और ये भी करंट का न्यूज, अग्निपथ इज अ पार्ट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट और द डिस्ट्रक्शन। आप सभी को पता है इसके बारे में, कितना विरोध हुआ, क्या हुआ, रेलवे का कितने क्षति हुआ, आपने सब इसे देखा। और इसके कितने % को नौकरी मिलेगा, आप भी इसके बारे में जानते हैं। तो ये भी करंट से रिलेटेड है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट इश्यूज है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आना तय था। तो आई होप कि आप सबको ये सारा वीडियो समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन को आपने हल करने का भी कोशिश करेंगे वीडियो देखने के बाद, और आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि BPSC कैसा क्वेश्चन पूछता है, और आगे इसे क्या जो है स्ट्रैटेजी रहेगी। और रही बात प्रीलिम्स के लेकर रिगार्डिंग, तो न्यू ईयर से हम लोग जो है 68 के लिए चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप उसे लगातार देखते रहेंगे। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, और जो सेट होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, मैं उसे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल से जुड़े रहें, और जो लोग भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और जैसे ही दूसरा सेक्शन इसका होगा, तो मैं इसका भी क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा चैनल पे, आप यहाँ से वीडियो आकर देख लेना। थैंक यू वेरी मच।